नमस्कार साथियों, एक बार फिर से दोस्तों आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे फर्स्ट ग्रेड 2026 का जो एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक आ चुका है। हमारे पास 70 से 75 दिन अभी शेष बाकी है। क्या हो आने वाले 2.5 महीने की तैयारी की हम अपने एग्जाम में दोस्तों सिलेक्शन ले ले, अपना जो भविष्य है उसे दोस्तों उजागर करके उज्जवल की ओर लेकर जाए। तो इसमें दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है आपके मन में कई प्रकार के सवाल बनते हैं। क्या हम रिवीजन करें न करें, नया कोर्स ले न ले, नई बुक ले या न ले, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे न करे, भूलने की समस्या क्या से क्या समाधान हो सकता है, करंट अफेयर्स के क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन तमाम प्रश्नों की ओर आइए हम चर्चा करते हैं। पहली दोस्तों बात ये आती है कि हमारे पास लगभग दोस्तों 75 से दोस्तों दिन अभी शेष बाकी है और इन 75 दिन की जो रणनीति है वो क्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग आपके पास अभी दोस्तों पूरे 2 से 2.5 महीने दोस्तों अभी बाकी है। इन 2.5 महीनों में दोस्तों सबसे पहले आपको करना है दोस्तों रिवीजन। दोस्तों रिवीजन की मैं आप लोगों से बता दूं, अपने सिलेबस के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? आपका दोस्तों चाहे किसी भी तैयारी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों हिस्ट्री का एग्जाम हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस का हो सकता है, चाहे वो आप हिंदी के पद से तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना दोस्तों जो संपूर्ण सिलेबस है उस सिलेबस को आपको क्या करना है, पूरी तरह से दोस्तों लगभग 3 बार आपको इसका दोस्तों रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए दोस्तों आपको जो सबसे बेस्ट याद रखना है कि आप यहाँ पर इसका दोस्तों शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्या बनाएंगे? जो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना, इन शॉर्ट नोट्स की दोस्तों क्या करनी है, आपको बार बार रिवीजन करना है। याद रखना, अगर आप लोगों ने इसका 3 बार रिवीजन कर लिया तो यूं मानकर चलिए कि आपके आने वाले एग्जाम के समय में आप बहुत ही बेहतरीन फील करेंगे। अब बात आती है कि सर जी टेस्ट सीरीज ले या न ले। देखिए, अगर आप लोगों ने अब तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब दो बार समस्या यहाँ पर आती है कि सर टॉपिक वाइज दोस्तों जो टेस्ट सीरीज ले या पूरी तरह से जो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित होती है वो वाली सिलेबस की जो टेस्ट सीरीज है वो ले। देखिए, आप चाहे तो दोस्तों टॉपिक वाइज सीरीज भी दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अगर आप चाहे तो आपका जो संपूर्ण सिलेबस है उसके आधार पर भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है तो ही आप इसको ज्वाइन करें, अन्यथा इसको ज्वाइन न करें। क्योंकि समस्या ये आती है कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसमें ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे। अगर पढ़े नहीं होंगे तो वो कोर्स आपके जो टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको ऐसा फील होगा कि मानो यार अभी तो हमारी तैयारी हुई ही नहीं है। अगर तैयारी नहीं होगी तो आपका आत्मविश्वास गिर जाएगा। अगर आपका आत्मविश्वास ही गिर गया ना तो यूं मान के चलिए कि आप एग्जाम से वैसे ही बाहर हो जाते हैं। क्योंकि एक कहावत बहुत ही पहले से प्रचलित है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। तो ये बात आपको याद रखनी है। टेस्ट सीरीज की बात में हमने चर्चा के लिए अगला जो आपका जो मेन मुद्दा आता है कि सर हम कोर्स ले या न ले। देखिए, नया कोर्स लेने का अभी कोई एक स्पेशली टाइम नहीं है, क्योंकि 2.5 महीने में किसी भी फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों जो एग्जाम होता है उसका कोई कोर्स कंप्लीट नहीं करवा सकता। लगभग यूं मानिए, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 1 साल होना अनिवार्य है। 1 ईयर तो मानिए ही सही दोस्तों कि जब आपके पास में नया कोर्स हो। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी न करके आने वाली नई फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप नया कोर्स ले सकते हैं, वरना आप नया कोर्स न ले इन 2.5 महीनों में। ठीक है, याद रखना। अब साहब जी नई बुक की लॉन्च हो रहे हैं। कई ऐसे टीचर है जो कि आने वाले समय में जैसे आरपीएससी के अध्यक्ष ने जारी किया कि वो आने वाली मूल किताबों के अनुसार पेपर बनाएंगे। तो नए नए लेखक है वर्ड वर्तमान में प्रचलित में आएंगे। प्रचलन में आने के बाद में नई नई बुकें निकालेंगे। विद्यार्थी कंफ्यूजन में हो जाता है कि सर जी पुरानी बुकों से अध्ययन करें या नई वाली किताब ले। देखिए, इस वैकेंसी के लिए आपको नई किताब बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि अगर आप नई बुक लेंगे तो आपने जो पहले पढ़ा है ना आप उसको भी भूल जाओगे और नई किताब का जो नया मैटर है ना वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि लोड इतना है, क्योंकि आपके पास कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं कि प्रोफेशनल एक सब्जेक्ट हो। अगर वही आपको पढ़ना हो, आपके पास हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है दोस्तों। संपूर्ण प्रकार का जो सिलेबस भी आपके जीके के फर्स्ट पेपर में, और फिर आपका जो मेन जो सिलेबस है सेकंड वाला पेपर, वो तो है ही सही। तो कृपया यहाँ पर नई बुक तो ही नई ले इस वैकेंसी के लिए। अगर आप आने वाली नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप नई बुक ले सकते हो और नई टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। आखिर सिलेबस कैसे कंप्लीट हो? दोस्तों मेन में मुद्दे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सिलेबस का मतलब है आपका जो सेकंड वाला जो पेपर है। पहला वाला जो पेपर है उसमें कहीं न कहीं प्रकार के 5-5 क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूँ, अगर आप हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हो दोस्तों या पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, इन दो चीजों को देखिएगा। फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना
तो यूं मान के चले इस हिस्ट्री सब्जेक्ट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट बना रखी है, हमने लगभग आरपीएससी के 240 पेपरों का सॉल्यूशन किया हुआ है। और पिछली वैकेंसी में भी हमने यहाँ से लगभग दोस्तों 70 से 80 प्लस क्वेश्चन दोस्तों यहीं से दिए थे। आने वाले समय में यहाँ से खूब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस की दोस्तों तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप किसी भी टीचर के ऊपर और किसी भी बुक के ऊपर बिल्कुल भी उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आएगा ना, वो अब भी ऐसा पेपर आएगा कि आपको ढूंढने ढूंढने से भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो स्पेशली जो इसकी तैयारी करो ना, आप इसके लिए दोस्तों जैसे संविधान की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो संविधान के लिए स्पेशली मान के चलिए कि अगर आपने बेर एक्ट पढ़ा है ना, तो बहुत ही अच्छा वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, साथ में जो लेखक है, वो लेखकों ने अगर आप लोगों ने बीए और एमए जब किया था, उस प्रकार की जो किताबें रखी हुई, अगर उन किताबों से आप लोगों ने तैयारी की है तो बहुत ही अच्छी बात है। वरना जो आप अभी वर्तमान में जो सिलेबस पढ़ रहे हो उसी को पढ़ते रहिए, बाकी फिर आप अपने हिसाब से देखिएगा। भूलने की समस्या का करे क्या, देखिए दोस्तों, आपको बार बार रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। और रिवीजन के साथ में दोस्तों बात ये आती है कि सर हमें तो पिछला वाला याद ही नहीं रहता। देखिए, याद रहने या न रहने से कोई मतलब नहीं है। जब एग्जाम में आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप उसकी ओर चले जाओगे। जैसे कि मैं आपको इस बात से चर्चा करूं कि जैसे कि अगर आपने कोई बचपन में कोई ऐसा अच्छा खासा सी एक चीज की होगी, खिलौने खेलना, किसी प्रकार की क्रियाएं करना, तो वो क्रियाएं आपको आज तक भी याद है, आप उनको भूले नहीं हो। बस ये बात है कि आप उन्हें वर्तमान में अगर प्रैक्टिस में नहीं ले रहे हो तो थोड़ी बहुत वो क्षमताएं कमजोर हो सकती है। तो भूलने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, बस आप इन चीजों का रिवीजन कीजिए। जैसे ही दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आएगा पेपर में, आप तुरंत उसे दोस्तों सही तरीके से सॉल्यूशन कर लोगे। तो बार बार तो मैं तो यही कहूंगा कि आप रिवीजन कीजिए, आपकी इन चीजों के शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसी प्रकार से आपकी जो सफलता है वो हो सकती है। भूलने की जैसी कोई चीज होती ही नहीं है दुनिया में, तो ये बात आपको जरूर याद रखना। दूसरे विद्यार्थियों से तुलना करें या न करें, देखिए आजकल एग्जाम की दृष्टि से कई प्रकार के आपके मित्र होंगे, सहपाठी, जो भी कोचिंग में हो सकते हैं, लाइब्रेरी में हो सकते हैं। आपसे एक दूसरे से क्या करते हो, एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, जुड़ते हो, तो वो आपसे कई प्रकार के पर्सन बनते हैं। सर भैया तूने यार ये पढ़ा या नहीं पढ़ा, तूने वो वाला टॉपिक पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ। तो वो आपसे क्या होगा कि एक अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के लाएगा, और आपसे जो कठिन लेवल का जो पर्सन है वो आपसे पूछ लेगा। सामने वाले को आपको भैया उसका उत्तर आया नहीं, अगर उत्तर नहीं आया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही लो हो जाएगा, और जो सामने वाला का बहुत ही हाई हो जाएगा कि यार मेरे को तो आता है, इसको तो आता ही नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरे विद्यार्थियों से तुलना न करें, क्योंकि जो पेपर बनाया जाता है वो हमेशा इजी टू हार्ड की तरफ बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हार्ड लेवल पर लेकर जाया जाता है पेपर को। तो कृपया दूसरे विद्यार्थियों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि एक दूसरा जो विद्यार्थी होता है वो आपको हमेशा नीचे दिखाने का ही कोशिश करेगा कि यार मेरे को आता है, तेरे को नहीं आता है। तो कृपया दूसरे विद्यार्थियों से बिल्कुल भी अपनी तुलना न करें। हो सके तो इनसे कृपया दूरी ही बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्या बात करें। देखिए आजकल का जो एग्जाम है वो करंट अफेयर्स पर दोस्तों आधारित बहुत ही प्रकार के बेहतरीन प्रश्न बना रहा है। आप लोगों ने इससे पहले वाली जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी देखी होगी, आपने वहां पर पाया होगा कि आप 10 में से लगभग आप दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे थे। यानी कि बहुत ही करंट अफेयर का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा आया था पिछली बार। तो यहाँ पर आपको क्या बात याद रखनी है कि आपको दोस्तों यहाँ पर गौर करना है सूजस की पत्रिका। किसकी पत्रिका? सूजस की, जो राजस्थान गवर्नमेंट की पत्रिका आती है, आपको उस पर गौर फोकस करना है। साथ में दोस्तों जो पीआईबी के जो जो टॉपिक आते हैं करंट अफेयर्स के, उस पर दोस्तों आपको तैयारी करनी। साथ में आपको यहाँ पर जो करनी है कि आपने आरपीएससी ने अब तक लगभग से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ चुकी, 4 से 5 पेपर करवा चुकी 2026 में, उनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों को देखने। और मैं कहूंगा कि जो आपको जो करंट अफेयर्स पढ़नी है ना, ये मात्र 6 महीने की ही पढ़नी है। आप इससे ज्यादा पर बिल्कुल भी मेहनत ना करें। मैं फिर कहूंगा 6 महीने की पढ़ी, अगर आपका हुआ तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपने पिछली वैकेंसी में देखा कि लगभग 3 से 4 महीने पहले की करंट अफेयर्स पूछी गई थी। आप साल भर की करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो यूं मान के चले कि आप यहाँ पर दोस्तों जनवरी से अप्रैल तक ही करंट अफेयर्स पढ़े। मई की भी बिल्कुल ना बने, क्योंकि आपको पता है 31 मई को तो आपका जो एग्जाम है वो 31 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो सामने वाला पेपर भी बनाएगा, पेपर को दोस्तों वहां से डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। तो इस प्रकार से वो मई की जो करंट अफेयर्स है उसको तो देने वाला भी बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो इसको नहीं देगा तो आपको जनवरी से अप्रैल तक ही पढ़नी है। लेकिन आपको यहाँ पर जो गौर करना है वो इन चीजों पर गौर करना है कि सूजस पर, पीआईबी पर, साथ में आपको यहाँ पर दोस्तों बजट को दोस्तों स्पेशली देखना है। किसको देखना है?
बजट को प्लस जो हमारी आर्थिक समीक्षा है उस आर्थिक समीक्षा को स्पेशली दोस्तों गौर करना है। यहाँ से हूबहू एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात होती है दोस्तों हमारी अगला टॉपिक क्या हो हमारा, टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल है ना, वो इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है कि आपको फर्स्ट पेपर को अधिक प्राथमिकता देनी, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो अक्सर दोस्तों हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है इस फर्स्ट पेपर में ही दोस्तों वो वीक होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा टाइम इसको देना है। लगभग अगर आप 10 घंटे की मेहनत कर रहे हैं ना, तो मैं कहूंगा कि आप 5 से 6 घंटे इस सब्जेक्ट को दीजिए। 6 घंटे तो सब्जेक्ट को दे ही दीजिए, तभी आपका ये सब्जेक्ट क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे टॉपिक है, मैथ है भी है, रीजनिंग भी है दोस्तों, साइंस भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, ज्योग्राफी है, तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट है। इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के जो 5-5 प्रश्न आएंगे ना, इन प्रश्नों पर आपको गौर करना है। क्योंकि आप लोगों ने 2025 की भर्ती में आप लोगों ने देखा कि आरपीसी के जितने भी पेपर दोस्तों आए ना, उनमें एक में भी 40% नहीं बन रही बच्चों की। पॉलिटिकल साइंस का पेपर देख लीजिए आप, मात्र 6 स्टूडेंट पास हुए, ओवरऑल 40% नहीं ला पा रहे। तो आपको मैं कहूंगा कि आपको इस फर्स्ट पेपर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, सेकंड पेपर पर नहीं। सेकंड पेपर तो हर किसी न किसी बच्चे का टॉस होता ही होता है, तो गौर करना है आपको इन पर। और मैं कहूंगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर न ले। जरूरी नहीं कि जिस सब्जेक्ट को अगर आप लोगों ने, जैसे कि मैं बात करूं, अक्सर बच्चों की जो इंग्लिश होती है वो वीक होती है, अक्सर जो उनकी जो मैथ होती है वो वीक होती है। तो कृपया ऐसे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी न छोड़े। क्या पता एग्जामिनर है वो हो सकता है इन दोनों सब्जेक्ट को सबसे इजी क्वेश्चन दे दे। अगर आप लोगों ने यही सब्जेक्ट नहीं पढ़े और इन्हीं सब्जेक्टों से सबसे इजी क्वेश्चन आ गए ना, तो फिर लग गई बेटा तुम्हारी। इसलिए वजह से कहता हूँ कि कृपया प्रत्येक सब्जेक्ट को कोशिश कीजिए और 6 घंटे आप इसको दीजिए। बाकी जितना भी समय बचता है आप अपने सेकंड जो पेपर है उसको दे सकते हो। टाइम टेबल का स्पेशली ध्यान रखना है, एक भी चीज छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही दोस्तों आपको जो पॉलिटिकल जो साइंस है, पॉलिटिकल जो साइंस है इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फोकस करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब इसके 5 ही क्वेश्चन जब आपके फर्स्ट पेपर में आएंगे ना, तो 5 में से मैं यूं मान के चलिए अगर आपने 2 क्वेश्चन भी सही कर लिए ना, तो यूं मान के चलिए कि आप बेड़ा पार हो आपके फर्स्ट ग्रेड में। तो ये हुई दोस्तों हमारी दोस्तों टाइम टेबल की बात। अब बात करें दोस्तों नींद। देखिए अंतिम महीने का चरण जारी है, हमारा एग्जाम दोस्तों बहुत ही नजदीक आ चुका है। नींद बहुत ही भरपूर लेना जरूरी है। टेंशन आपको किसी भी बात की ले नहीं लेनी है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी दोस्तों कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब हम सेकंड ग्रेड के जब हम तैयारी करवाते हैं, तब आप लोगों को दर्शन शास्त्र हमने पढ़ाया भी था, तभी बताया था कि हमारा एक टॉपिक चलता है भागवत गीता का, उसमें साफ साफ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की व्यक्ति का जो कर्म है ना, वो उसको करना अनिवार्य है, फल की उसे चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। इनके व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, फल की उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि फल उसके पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा। अगर आप लोगों ने कर्म अच्छे किए तो फल जरूर जरूर आपके पक्ष में आएगा, अगर लेकिन आपने अगर कर्म ही अच्छी नहीं किए तो कभी भी जो सफलता है वो आपके दोस्तों नजदीक नहीं आ पाएगी। तो आपका जो केवल उद्देश्य है वो सिर्फ एक ही है कि आप कम से कम कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता बिल्कुल भी न करें। मेरा सिलेक्शन होगा या न होगा ये बाद की बात है दोस्त। आपने 2025 के जितने भी एग्जाम देखे 40% नहीं ला पाए बच्चे, क्योंकि एग्जामिनेशन ने पेपर ही इतना कठोर बनाया ना। आपकी गलती नहीं है कि आप नहीं पढ़ते हो, हर विद्यार्थी पढ़ता है, हर माता पिता की जो संतान होती पढ़ती है। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, घर पर मेहनत करते हैं, कई प्रकार से तैयारी करते हैं। तो आप अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए, होगा ही नहीं वो ये बाद की बात है। तो नींद पूरी लेना अनिवार्य, कम से कम यहाँ पर आप यूं मान के चलिए दोस्तों, अगर 7 से 8 घंटे भी अगर आप नींद लेते हो तो आपका दोस्तों स्वास्थ्य उत्तम रहना जरूरी। क्योंकि अंतिम समय में अक्सर मैं कई बार पिछले 2-5 सालों से देख रहा हूँ, क्योंकि अंत में किसी बच्चे के बुखार आ जाती है, कभी उसको सिर दर्द करने लग जाता है, कभी उसको टेंशन लेकर डूब जाती है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा। हो सकता है आने वाले समय में भर्तियां भी आगे निकल जाती है, फर्जीवाड़े सामने आ रहे। अखबारों से तो बिल्कुल ही दूरी बनाए रखें। मैं कहूंगा कि नींद के साथ साथ में जो आपकी सबसे ज्यादा जो समस्या है ना, कि आप सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। किससे बनाए रखें? सोशल मीडिया से। तो जितनी दूरी बनाए रखेंगे ना उतनी ज्यादा जरूरी, क्योंकि आजकल एग्जामों में एसओजी के द्वारा जितने भी फर्जीवाड़े किए गए थे, वो एसओजी उन फर्जीवाड़ों को क्या निकाल के आ रही सामने लेकर आ रही। तो आपका जो माइंड सेट है वो डिफरेंट होता है, वहां से बदल जाता है कि यार देखो इसमें ऐसा हुआ था। अभी आया है कि त्वांग से वो नामक खेल के जो फर्जी सर्टिफिकेट बन के बच्चों ने क्या ली, नौकरियां ले ली। जो लड़कियां हैं वो विधवा का सर्टिफिकेट बना के नौकरियां ले रही। तो इस प्रकार की जो सोशल मीडिया की जो चीजें है ना, आप उनसे बिल्कुल ही दूरी बनाए के रखनी। किसी भी प्रकार के आप इस पे कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते इस एग्जाम के लिए।
अब वो दोस्तों आगे की क्या बात हो, 2.5 महीने बचे हैं, मई जून का एग्जाम है, अप्रैल में लगभग शादियों का भरमार पड़ी हुई है दोस्तों, पूरा मार्च शादियों से भरा पड़ा हुआ है। अप्रैल में शादियां ही शादियां हैं, मई में भी शानदार शादियां ही शादियां हैं। तो कृपया इन शादी और प्रोग्राम से दूरी बनाए रखे, क्योंकि अगर आपका ये एग्जाम पास हो गया ना भाई, तो यूं मान के चलिए आप हर एग्जाम में शादी में जा सकते हो। लेकिन अगर ये एग्जाम में अगर आप पास नहीं हुए ना, तो आप शादी में जाना तो छोड़िए, आप शक्ल भी नहीं दिखा पाओगी समाज के लिए कि यार तूने तो साल भर से तैयारी की थी, तुम्हारे एग्जाम का किया हुआ कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं फिर। तो कृपया शादी और प्रोग्रामों से दूर रखें, घर पर स्वस्थ खाना खाएं। ठीक है दोस्तों, और किसी भी प्रकार के जो अमेरिका ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहे हैं, कृपया इनकी भी टेंशन न ले, होते रहते हैं, दुनिया है चलती रहेगी। तो अंततः दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हम हमारी टीम आपकी सफलता की दोस्तों उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।